जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है भक्ति करने से सब कुछ मिल जाता है क्या। कोई बात जब किसी के समझ में नहीं आती है अक्सर करके ऐसा देखा गया है कि सॉरी व्यक्ति चिढ़ जाता है, गुस्सा करने लगता है, और बात को पूरी सुनते भी नहीं है, बात को काट देते हैं और दूसरी बात करने लग जाते हैं जिसका आंसर न हो खुद के पास। तो व्यक्ति को आंसर जब देना हो तब बहुत मुश्किल होती है, चिड़चिड़ापन हो ही जाता है, गुस्सा आ जाता है। सबकी बात नहीं कर रहा मैं, आपकी बात नहीं कर रहा, आप उसमें से नहीं है। ऐसे गृहस्थी भी हो सकते हैं, सन्यासी भी हो सकते हैं, अपवाद हर जगह है, आप उसमें से नहीं है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने बहुत लीला की। भगवान राम ने भी बहुत लीला की। प्रश्न उठता है कि एक्चुअल लीला होती है क्या? लीला क्या होती है? लीला का एक्चुअल अर्थ क्या है, जो अभी तक तो कोई समझ में नहीं आया बात। अब पूछा यह जाए कि भगवान लीला क्यों करते हैं, तो कि बस उनकी मर्जी, लीला करते हैं वो। ऐसा भी कहते हैं कि भगवान ने ही अपने में से एक अंश को निकाला और आपको बनाया, यानी कि हम उनके अंश हैं, एक अंश है। तो भगवान ने तो ऐसा क्यों किया, तो कि लीला की उन्होंने। अरे ऐसी लीला आपने हम भगवान से ही पूछे, क्योंकि साधु संतों के पास, उपदेशकों के पास तो लगभग इसका आंसर नहीं है। हम भगवान से ही पूछे, अरे भगवान आपने ऐसी लीला क्यों की? कहते हैं भगवान का एक अंश हम हैं और इस संसार में हमको भेजा है भगवान ने, और वापिस जाके भगवान में ही मिल जाना है, उन्हीं में समा जाना है। अरे तो हम आपके पास जो थे वो कहाँ गलत थे? तो हमको आपने एक अपना अंश निकाला और हमें बनाया और इस मृत्यु लोक में भेज दिया मैक्सिमम दुख भुगतने के लिए। कभी कभी सुख, बाकी दुख ही दुख।
आपकी तो लीला भगवान, और हमारी दुख ही दुख। लीला यानी कि आप तो रमत कर रहे हैं, एक रमत यानी कि एक मनोरंजन, रमत। क्या होती लीला? और हमें दुख ही दुख भुगतने को लिए आपने भेज दिया यहां पर। किसने बनाया हमको? कहते हैं कि सर्जनहार ब्रह्मा जी है, तो ब्रह्मा जी ने हमें बनाया। और पालनहार भगवान विष्णु है, सृजनहार भगवान ब्रह्मा जी है, पालनहार भगवान विष्णु है, और संहारक मृत्यु देने वाले भगवान शिव है, महेश है। तो ये तर्क नहीं कर रहा, कुतर्क नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि भगवान तो जो ये होते हैं, ऐसे होते हैं कि उनके अंदर राग और द्वेष होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। क्रोध मान माया लोभ भी नहीं होते। किसी को जन्म देना, यानी कि ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा ने यदि हमें बनाया, हमें जन्म दिया, तो जन्म देने के पीछे का रीजन उनके पास, यदि वो भगवान है तो उनके पास हो नहीं सकता। राग और द्वेष नहीं है, भगवान में राग द्वेष नहीं होते। जैसे भगवान पतंजलि, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान महावीर, भगवान पारसनाथ, भगवान आदिनाथ, 24 तीर्थंकर, उनमें राग द्वेष नहीं है। तो वो किसी को जन्म दे, ये नहीं हो सकता। फिर बोलते हैं कि भगवान विष्णु ने, वो पालनहार है, तो पालनहार का मतलब वो हमारे सुख दुख देने वाले, हमें पालने पोसने वाले। वो भगवान है तो उनमें तो राग द्वेष है ही नहीं, तो वो पाल पोस कैसे सकते हैं? वो सुख दुख दे कैसे सकते हैं? सुख दुख दे भी नहीं सकते। सुख और दुख देने के लिए राग और द्वेष का होना जरूरी है। फिर कहते हैं कि सृजनहार, अरे संहारक, संहार करने वाले महेश, शिव। तो जो भगवान है, शिव है, वो यार किसी को मार कैसे सकते हैं? किसी का संहार कैसे कर सकते हैं? भगवान में तो राग द्वेष होते नहीं है। और किसी को मृत्यु दंड देना, किसी को मारना, किसी का संहार करना द्वेष के बिना होता नहीं है। और द्वेष भगवान में होता नहीं है, राग भगवान में होता नहीं है जो पाल सके हमें, जो जन्म दे सके। वैसा राग भी भगवान में होता नहीं है। तो भगवान की तो लीला ही है, और हमें यहाँ दुख भुगतने के लिए वापस भेज दिया, यहाँ पर भेज दिया, और वापस जाके उसी में मिलना। तो हम आपके पास थे, वो कहाँ गलत थे? तो हमें यहाँ भटकने के लिए और दुख भुगतने के लिए क्यों भेजा आपने? कितना बड़ा प्रश्न है ये। इसका कोई उत्तर है किसी के पास? आप सबकी बातें, आप जो कह रहे हैं, आपके अनुसार आप 100% सही है, आपके अनुसार। मगर कोई सिद्धांत, नियम तो होना चाहिए ना, यूनिवर्सल लॉ तो होना चाहिए ना, कुदरत का कोई एक नियम तो होना चाहिए ना।
कि नहीं होना चाहिए? फिर कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने काफी लीलाएं की, रामचंद्र जी ने काफी लीलाएं की। अरे वो भगवान थे तो उन्हें लीला करने की कहाँ आवश्यकता है? लीला का मतलब आप यदि मनोरंजन समझो या पता नहीं जो भी समझो, तो भगवान की तो लीला और लाखों करोड़ों व्यक्तियों का नरसंहार भगवान राम ने युद्ध किया रावण के साथ, तो कितने दैत्यों को रावण की सेना और इधर वानरों की सेना, कितने जीवों की हिंसा हो गई, कितने जीव मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो क्या ये भगवान ने लीला की? फिर पूछो तो क्या ये तो होने ही वाला था, बस लीला है भगवान की। यानी कि किसी भी चीज का सैद्धांतिक उत्तर नहीं है तो बस उसे लीला कह दो। बस भगवान की लीला है, आप इसे नहीं समझ सकते, छोड़िए इन बातों को। क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा कर देते हैं, चिढ़ जाते हैं। सिद्धांत तो बताइए कम से कम। बस आप भक्ति करो सब कुछ हो जाएगा। अरे क्या भक्ति करें, किसकी भक्ति करें? वो तो बताइए। पहले भगवान को पहचाने तो पहचानो तो खरी, भगवान कौन है, भगवान के गुण क्या है, भगवान का कार्य क्या है, भगवान कहाँ रहते हैं। आज पतंजलि भगवान कैवल्य प्राप्त कर मोक्ष पधार गए। भगवान पतंजलि, भगवान राम कैवल्य ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष पधार गए। भगवान महावीर, भगवान पारसनाथ, भगवान आदिनाथ कैवल्य प्राप्त कर, केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष पधार गए। उनमें राग द्वेष नहीं है। उनके पास तो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, अति सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। सिर्फ प्योर सोल, परमात्मा है, वो परमेश्वर है सारे। फिर वो किसी भी जाति संप्रदाय से क्यों न हो, जो आठों कर्म से मुक्त हो जाते हैं वो परमात्मा है, परमेश्वर है, सिद्ध है। वो किसी का भला भी नहीं कर सकते, किसी का बुरा भी नहीं कर सकते। वो सिर्फ ज्ञाता और दृष्टा रहते हैं, अपने ही सुख में कायम के लिए सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। उनका नाम लेने से, उनका जप करने से आपको बहुत अच्छे पुण्य का बंध होता है और आप आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़ सकते हैं। बाकी भगवान आपका कुछ नहीं कर सकते। फिर ये भी कहते हैं, ये सब लीला वगैरह जो ये सब बाल मानस के लिए उचित है। फिर बाल मानस 5 साल, 10 साल, 25 साल का भी हो सकता है, 50-75 साल का भी बाल मानस हो सकता है, जब तक विकास न हो तात्विक दृष्टि से। लेकिन पंडित मानस के लिए ये सारी बातें तत्व की दृष्टि से देखने जाएं तो वेदों में भी लिखा हुआ है। अच्छी तरह से समझे, सारे गृहस्थी और सारे सन्यासी इसे समझने की कोशिश करें। वेदों में भी लिखा हुआ है तात्विक दृष्टि से, उपनिषद में भी है, गीता में भी है,
गीता के 18 अध्याय पूरा तत्व की दृष्टि से बहुत उच्च कोटि का तत्व है, उसमें समझने जैसा। आप जो भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं उनको त्रिगुणात्मक दृष्टि से 3 प्रतीक के रूप में बताया हुआ है। कौन से 3 गुण? पहला सत्व गुण के रूप में ब्रह्मा जी को बताया हुआ है। दूसरा तमोगुण के रूप में भगवान विष्णु को बताया हुआ है। पहला सत्वगुण ब्रह्मा जी, रजोगुण भगवान विष्णु और तमोगुण भगवान शिव महेश को बताया हुआ है। इन तीनों गुणों के प्रतीक के रूप में बताया हुआ है। ऐसा उपनिषद में भी है, वेदों में भी है, ये अच्छी तरह से बताया हुआ है, तत्व ज्ञान है। ये त्रिगुणात्मक प्रतीक बताए हुए हैं। इन तीनों प्रतीक को बालमानस के लिए तो उचित है, ये जरूरी भी है, ये इस तरीके से, लेकिन पंडित मानस के लिए तत्व की दृष्टि से सिर्फ 3 गुणों को प्रतीक के रूप में बताया हुआ है और 3 गुणों का विस्तार सहित वर्णन किया हुआ है और कहा हुआ है कि इन तीनों गुणों को समझकर गुणातीत अवस्था, तीनों गुणों से परे की अवस्था में आपको पहुंचना है। तीनों गुणों को छोड़ना है और गुणातीत अवस्था में पहुंचना है, ये बताया हुआ है। तो प्रतीक को ही आपने भगवान मान लिया। क्षमा चाहता हूं आप सबसे, बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, लेकिन मेरे सारे सन्यासी गुरुजन वेदों में अच्छी तरह से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। सारे बुद्धिजीवी वर्ग भी, मेरे प्यारे भाई बहन भी अच्छी तरह से वेद में देखिए, पढ़िए, समझिए, तत्व की दृष्टि से क्या है क्या नहीं है, इसे रियलिटी में समझिए, तो अच्छी तरह से पता चलेगा कि क्या है, हम किसका भजन करें, किसको माने, किसकी भक्ति करें, कैसी भक्ति करें, भक्ति कैसे करे, कब करे, किसकी करे, कितनी करे, और भक्ति का रूप क्या होना चाहिए, अच्छी तरह से उसे समझें। और जिस प्रश्न के उत्तर, क्षमा मांगता हूं आप सबसे पहले मैं, आप सबके पास न हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कोई केवल्य प्राप्त नहीं किया, केवल ज्ञान के आपको सारे उत्तर आ ही जाएंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर देने भी आपको कोई जरूरी नहीं है, घुमा फिरा के देने की भी जरूरत नहीं है। स्पष्ट बोलिए ना, हाँ इसको हम देख के बताएंगे भाई, अभी हमारे पास इसका उत्तर नहीं, कहाँ दिक्कत है, मैं स्पष्ट बोलता हूं, आप ऐसे स्पष्ट बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रियलिटी को समझे बिना आगे बढ़ेंगे तो हम आगे अच्छी तरह से आत्म कल्याण के मार्ग में नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए बहुत बड़ी बात कह दी मैंने आज। मैं दोबारा आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। वो बाल मानस के लिए उचित है, कथा, वार्ता, व्याख्यान, जितनी भी बातें हैं वो सब बाल मानस के लिए उचित है और होनी भी चाहिए। धर्म के प्रति आकर्षण जागे वैसा होना भी चाहिए। सारे मंदिर वगैरह जो बने हुए हैं वो सब जरूरी है और सब सही है, सब ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के, भगवान शंकर जी के
शिव जी के, जो भी वो सब सही है, मैं नहीं कहता गलत है, लेकिन तत्व की दृष्टि से भी लोगों को समझाइए कि रियलिटी क्या है। रियलिटी तो समझनी पड़ेगी ना, तभी जाके आगे हम बढ़ पाएंगे। जो तू जीव तो करता हरि, कितनी बड़ी बात कही है। जो तू जीव, यदि जीव है तो करता हरि, और जो तू शिव खुद तो बात करी खरी। तो बात ही हो गई पूरी। जो तू जीव तो करता हरि, और जो तू शिव खुद तो बात करी खरी, पूरी बात हो गई। और रियल में हम किसी के अंश नहीं है, हम सर्वांश है, किसी के अंश नहीं। सब अपने अपने अस्तित्व से सब अलग है, हम किसी के अंश नहीं है। हम कंप्लीट स्वतंत्र है, कंप्लीट अलग है। हाँ, जो आत्मा है प्योर, जैसे 24 कैरेट का सोना होता है, वो सोना 1,00,000 जगह अलग अलग पड़ा हो, लेकिन वो सोना की क्वालिटी एक ही है। उसी तरह से हर आत्मा की जो क्वालिटी है 24 आवर प्योर आत्मा की, वो सब एक जैसी है, लेकिन अस्तित्व की दृष्टि से सारे आत्मा अलग है। सारे आत्मा अलग है, सारे परमात्मा जितने भी आज हो चुके, वो भी अस्तित्व की दृष्टि से सारे अलग है। जो सिद्धालय में, मुक्तालय में पहुंच चुके हैं, भगवान राम, भगवान हनुमान जी, भगवान पतंजलि, भगवान महावीर, पार्श्वनाथ, आदिनाथ, 24 तीर्थंकर आदि किसी भी धर्म के जो भी कैवल्य प्राप्त कर कर, राग देश से कंप्लीट मुक्त होकर, मनुष्य मात्र कोई भी परमात्मा बन सकता है। राग देश से, कसायों से मुक्त होकर कैवल्य प्राप्त कर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकता है। तो वहां जो पहुंच चुके वो सारे के सारे ही परमात्मा है, और सबका अस्तित्व अलग अलग है। इस रियलिटी को आप पूरे समाज में लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक फैलाएं, अनुमोदना का पुण्य कमाएं। जय जिनेंद्र साहब, जय सचिदानंद।